अयोध्या की सड़कों पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला उतरा तो उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। मौका था नवरात्रि के पहले दिन का। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अपने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी में दर्शन के साथ की। हनुमानगढ़ी के बाद राष्ट्रपति रामलला के भव्य मंदिर पहुंची। यहाँ भक्ति और प्रोटोकॉल का एक अनूठा मेल दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल एक सीएम के तौर पर बल्कि एक कुशल मार्गदर्शक की भूमिका में दिखे। गर्भगृह में पूजा अर्चना के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार राष्ट्रपति को मंदिर की वास्तुकला और रामलला की मूर्ति की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज अयोध्या केवल एक नगरी नहीं बल्कि नए भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है। राष्ट्रपति जी का आगमन इस पावन नगरी के लिए गौरव का क्षण है। डबल इंजन की सरकार अयोध्या को उसके पुरातन वैभव के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है। यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, या अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। सिर्फ मंदिर ही नहीं, जब सरयू तट पर सरयू आरती का आयोजन हुआ तो वहां भी आस्था का भव्य नजारा दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने खुद राष्ट्रपति को सरयू पूजन की विधि में सहयोग किया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में राम राज्य की परिकल्पना को दोहराया और राष्ट्रपति के सरल व्यक्तित्व की सराहना की। सियासी जानकारों का मानना है कि सीएम योगी का राष्ट्रपति के साथ हर कदम पर मौजूद रहना अयोध्या को वैश्विक पटल पर पेश करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दौरा न केवल आध्यात्मिक था बल्कि इसने उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव वाली संस्कृति की एक अमिट छाप भी छोड़ी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का कायाकल्प केवल एक शहर का विकास नहीं बल्कि इसे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का एक महाअभियान है। योगी सरकार ने अयोध्या के लिए लगभग 85,000 करोड़ का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे नव्य अयोध्या के रूप में धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट जो अयोध्या को सीधे दुनिया के बड़े शहरों से जोड़ रहा है, जबकि रेलवे स्टेशन को किसी भव्य मंदिर जैसा स्वरूप दिया गया है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर की मुख्य सड़कों को चौड़ा कर उन्हें विरासत लुक दिया जा रहा है और यहां बिजली की तारें भूमिगत की गई हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़। दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। बहन और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता
जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। तो ये थी अयोध्या की वो भव्य तस्वीर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा सिर्फ एक दर्शन पूजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये नव्य अयोध्या की उस बदलती तस्वीर की गवाही थी जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संकल्प से संवारा है। रामलला के दरबार से लेकर सरयू की लहरों तक आज अयोध्या अपनी प्राचीन गरिमा और आधुनिक विकास के संगम पर खड़ी है। राष्ट्रपति की इस यात्रा ने अयोध्या के गौरव को एक नई ऊंचाई दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित किया है कि वे अयोध्या के विकास और उसकी मर्यादा के सबसे बड़े प्रहरी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।